हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो अब प्रश्नावली चलती है अपनी 5 प्रश्नावली कराने के बाद में अब प्रश्नावली चलती है अपनी 6, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अब इस त्रिकोणमितीय अनुपात में वैसे तो देखो प्रश्नावली 6, 7 और 8 लगातार 3 प्रश्नावली हैं अपने पास में, जिसमें से इसमें कुछ साइन कॉस के मान दे रखे, उन मानों से हमें कुछ प्रश्न हल करने। तो सबसे पहले हम साइन कॉस के मान सीखते हैं कि अपने पास में साइन के कितने कितने मान दे रखे हैं 10th लेवल के हिसाब से। तो सबसे पहले इसकी एक सारणी बनाते हैं। हमें यहाँ पर नियम नंबर डाल लेते हैं। नियम नंबर फर्स्ट, पहले इसमें सिखा देता हूँ मैं क्या क्या चीज़ें। हो सकता है बहुत से बच्चे पहली बार पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले आता है अपने पास में साइन ए, मान लो उसको साइन ए भी मान सकते हैं, साइन थीटा भी मान सकते हैं। तो सबसे पहले ये होता है साइन ए, इसको हिंदी में लिख दे साइन ए। दूसरे नंबर पर चलता है अपना इसमें कॉस ए, तो इसको बोलते हैं हम कॉस ए। और नंबर तीसरे पे चलता है अपना टेन ए, तो यहाँ पे लिख देते हैं टेन ए। अगला चलता है अपने देखो साइन कॉस टेन। अब चलता है अपने पास में कॉट ए। क्या चलता है? कॉट ए, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कॉट ए। और अगला चलता है अपने पास में सेक ए, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेक ए। और अगला लास्ट जो चलता है वो होता है कॉसेक, COSEC, कॉसेक ए, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉसेक ए। तो ये इस तरीक़ा से बोलते हैं, इनको क्रम से याद रखना है बच्चों। सबसे पहले साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, कई बार रिपीट करना है तब जाके क्रम से याद हो जाएगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब हमें इन साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक के सारणी के द्वारा मान हमें सीखने, और जब मान याद हो जाएंगे तो उसके बाद में इस पूरी प्रश्नावली 6 में सिर्फ मानों की सहायता से हमें सवाल क्या करने, हल करने। तो ये एक बार इस तरीक़ा से जो है क्रम से इसको नोट कर सकते हैं। ये हमने पहला नियम बना दिया है। अब हम दूसरा नियम बनाएंगे। तो दूसरे नियम में हमें सारणी बनानी है। तो नियम नंबर 2 मान लेते हैं उसको। तो इस तरीक़ा से अब नियम नंबर 2 में एक सारणी लेते हैं जिसमें हमें मान ज्ञात करने। तो सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं कोण। नियम नंबर 2 में सबसे पहला जो बिंदु रहेगा वो कोण रहेगा। कोण के नीचे हमें यही क्रम से मान लिखने, साइन ए, दूसरे नंबर पे कॉस ए, तीसरे नंबर पे टेन ए और कॉट ए, सेक ए, और लास्ट का चलता है अपना कॉसेक ए। इस तरीक़ा से हमें मान निकालने हैं। अब मान इसमें कौन कौन सी संख्याओं के मान ज्ञात करने हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले आता है अपना 0। क्या आता है? सबसे पहले 0। और दूसरे नंबर पे जो मान चलता है 0 के बाद में वो चलता है अपने पास में कितना, 30 डिग्री। अगला चलता है 45 डिग्री, और उससे अगला है यहाँ पे 60 डिग्री, और लास्ट का है टोटल 90 डिग्री। इस तरीक़ा से कैसे, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का और साइन 90 का। तो साइन के जितने भी मान हैं उसके सामने लिख देंगे, ऐसे कॉस के मानों को सामने लिख देंगे। इस तरीक़ा से ये टोटल मान हमें सीखने।
अब इन मानों को सीखने के लिए तो ये हमने यहाँ पर ये सारणी बना दी। अब इस सारणी में हमें इन मानों को लिखना है। तो सबसे पहले मान हमें किसका निकालना है, साइन के मान निकालने। सबसे पहले किसके मान निकालने, साइन के। तो यहाँ पे 0 है, यानी साइन 0 का मान चाहिए। तो हम यहाँ पे इस जगह पे ध्यान रखना है, किसके मान निकालने हमें, साइन ए के या साइन के मान निकालने। तो पहला मान अपने पास में 0 1 2 3 4 5, ये गिनती लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ तक 4 तक हम इसमें काउंटिंग कर ली, हमने गिनती लिख ली। तो सबके बटे में हमने 4 4 लिख दिया। सबके बटे में हमने कितना लिख दिया, 4 4। सबसे पहले हमने 0 1 2 3 4 संख्या ली है, 0 से लेके 4 तक, और सबके बटे में क्या लिख दिया हमने, 4 लिख दिया। और हम सबका अंडर रूट कर देते, इन पांचों संख्याओं का क्या कर देते हैं, अंडर रूट कर दिया। अब अंडर रूट से बाहर निकाल दो, अंडर रूट से क्या करना है, सिर्फ बाहर निकाल दो, साइन के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो जैसे हम आगे बताएं, 4 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही आएगा, तो अंडर रूट 0 रहा यहाँ, और इसका भाग जाएगा नहीं। चलो डायरेक्ट निकाल देते हैं, इतने तो तुम 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, ज्ञान होता है। 4 का भाग 0 में देंगे, 0 आएगा अंडर रूट में, और 0 का अंडर रूट 0 ही निकलता है। 0 का अंडर रूट कितना निकलता है, 0। देखो दोबारा यहाँ पे सबसे पहले 4 का भाग 0 में देंगे, 4 का भाग किस में देंगे, 0 में। तो 4 का भाग 0 में देंगे तो 0 आया। अब 0 किस में, अंडर रूट में, 0 किस में, अंडर रूट में, और 0 का अंडर रूट क्या निकलता है, 0। तो साइन 0 का मान, साइन 0 का मान 0 आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे 4 का भाग 1 में जाएगा नहीं, 4 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो 1 का अलग अंडर रूट निकालते हैं और 4 का अंडर रूट निकालते हैं अलग। क्यों अलग अलग क्यों निकालते हैं, कि दोनों संख्या हमारी किस में, अंडर रूट में। तो 1 का अंडर रूट हमेशा 1 होता है, तो 1, और 4 का अंडर रूट कितना निकलता है, 2। तो साइन 30 का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। कितना आ गया, 1/2। अब आगे देखते हैं, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, हमने काट लिए। 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। अब अपने पास में अंडर रूट में दे रखी है संख्या 1/2। अब फिर दोबारा देखते हैं, 1 का अंडर रूट, 1 का अंडर रूट 1 निकलता है, 2 का कोई भी अंडर रूट नहीं निकलता है, 2 का कोई भी अंडर रूट नहीं निकलता है। तो 2 को किस में छोड़ देते हैं, जिसका अंडर रूट नहीं निकलता है उसको किस में छोड़ देते हैं, अंडर रूट में ही उस संख्या को छोड़ देते। तो साइन 45 का मान कितना आ गया, 1/√2। साइन 30 का मान कितना आया था, 1/2। साइन 45 का मान 1/√2, ये मान आ गया। अब अपने पास में चलता है साइन 60 का मान। तो हम देखते हैं कि अंडर रूट 3/4 है, रूट 3 बटे क्या है, रूट में कितनी है, 3/4। तो 3 का रूट निकलता नहीं है, तो 3 जिसका अंडर रूट नहीं निकलता है उसको अंडर रूट में ही छोड़ देते हैं, बटे 4 का अंडर रूट कितना निकलता है, 2। तो इसका मान कितना आ गया, अंडर रूट 3/2 आ गया। अब हम 4 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 1 बार। अब जानते हैं 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1। तो ये साइन 90 का मान हो गया। इस तरीका से हमें मान ज्ञात करने। अगर हम पहला मान ज्ञात कर लेते हैं साइन का, उसके बाद में फिर ये प्रक्रिया सरल हो जाती है। केवल 1 का मान ज्ञात करना है, किसका, साइन का। साइन के ये 5 मान ज्ञात करने, और साइन के 5 मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें 0 1 2 3 और 4 संख्या लेनी है, सबके बटे में 4 4 करना है, और सब पे अंडर रूट चढ़ाना है। अब हमें अंडर रूट से बाहर संख्या निकालनी है। अंडर रूट से क्या निकालनी है, बाहर संख्या। 4 का भाग 0 में देंगे, 0, 0 का अंडर रूट 0। 4 का भाग 1 में नहीं गया,
इसलिए 1 का अंडर रूट अलग निकाला तो 1 और 4 का अंडर रूट 2, 1/2 आ गया। इधर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट निकलता नहीं है तो उसको अंडर रूट में ही छोड़ देते हैं। ऐसे 3 का अंडर रूट नहीं निकलता है तो रूट 3 ही छोड़ दिया। 4 का रूट कितना निकलता है 2, तो रूट 3/4 आ गया। अब 4 का भाग 4 में देंगे एक बार और 1 का अंडर रूट 1 आ गया, तो ये आ गया अपने पास में। अब हम इसका उल्टा कर देते हैं पीछे से, तो पीछे पीछे कितनी संख्या है उसमें 1। दूसरे नंबर पे कितना है अंडर रूट 3/2 और तीसरे नंबर पे 1/√2 है ये। फिर ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2 और फिर ये आ जाएगा यहाँ पे 0। तो कॉस का साइन का मान जब है तो कॉस का मान उसका उल्टा हो जाता है, पीछे से आगे की तरफ बढ़ जाता है। जैसे पीछे पीछे कितना है अपने पास में 1, तो इसको आगे लाए, दूसरे नंबर को यहाँ पे लाए √3/2, ये है ये 1/√2 और ये है यहाँ पे 1/2 और ये यहाँ पे 0। अब मान साइन से कॉस का आ गया। अब हम चाहें तो इन दोनों साइन से इस कोसेक को निकाल सकते हैं और कॉस से सेक को निकाल सकते हैं। चाहें तो हम इनको निकाल सकते हैं पर पीछे निकालेंगे, पहले अब देख लेते हैं। अब हमें किसका मान चाहिए नंबर 3, किसका मान चाहिए tan a का। tan बराबर होता है sin a/cos a, ये होता है। tan का मान क्या होता है sin a/cos a, मतलब कहने का मतलब है साइन में अगर हम कॉस को भाग दे दें, साइन में अगर हम कॉस को भाग दे दें तो tan को मान प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना है साइन के मानन में कॉस का भाग देना है। ये साइन के और ये कॉस के, मतलब इनके भाग यहीं की यहीं देने। तो किसका मान आ जाएगा tan का मान आ जाएगा। तो अब भाग देते हैं, देखो 1 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही आया, 1 का भाग 0 में देंगे तो कितना आया 0 आया। इसका भाग इसमें देना है तो सीधी सी बात है 2 से 2 कट गया तो कितना बचा 1/√3। इसका भाग इसमें देंगे, समान ये दोनों समान है तो कितना आएगा, समान में जब समान का भाग देते हैं जब 1 आता है, जैसे 5 में 5 का भाग दिया तो 1, 10 में 10 का भाग दिया तो 1, तो अगर समान संख्या में समान का भाग देते हैं तो 1 आता है। अब इसमें 2 से 2 कट गया तो √3 कितना 1 लिख सकते हैं और √3 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है वो। तो 0 का भाग 1 में देंगे तो यहाँ पे अनंत आता है, जिसको अपरिभाषित बोलते हैं। क्या आता है अनंत, जिसकी कोई गणना नहीं होती है, अनंत। तो यहाँ पे हमने अनंत का चिन्ह लगा दिया, अनंत अपरिभाषित संख्या। अब जब tan का मान आ गया तो cot का उसका उल्टा करते हैं, तो पीछे से लाओ अनंत √3 1/√3 और यहाँ पे क्या आ गया 0, ये आ गया अपने पास में। कॉट के मान यानी 4 मान प्राप्त हो गए अपने। साइन का मान ज्ञात करना है, कॉस का पीछे से उल्टा हो जाएगा। tan का मान ज्ञात करना है, कॉट का पीछे से उल्टा हो जाएगा। अब हमें सेक का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है सेक का। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, यानी कॉस का उल्टा कर दो। जैसे यहाँ पे कॉस, इसका उल्टा करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो 1 के नीचे 1 रखेंगे तो वही 1 आएगा, 1 आ गया। इसका उल्टा करना है, ये ऊपर और ये नीचे, अंश का हर, हर का अंश, तो कितना आ गया 2/√3। ये ऊपर और ये नीचे तो अंडर रूट कितना आया 2, ये ऊपर और ये नीचे कितना आया 2, और इसके ऊपर यानी इसके नीचे 1 रखेंगे, 1 ऊपर और 0 नीचे, तो अनंत आएगा। क्या आएगा अनंत। सेक के मान हो गए। अब हमें ये पीछे वाला आगे की तरफ लाते हैं, 2 आ गया, √2 आ गया, 2/√3 आ गया, और लास्ट में कितना बचा है 1। इस तरीक़ा से हमें ये सारणी पूरी या तो बनाना सीखना है या फिर इसको याद करना है। 2 ही काम है अपने पास में। या तो इसको हमें इस तरीक़ा से जो मैंने बताया, इस तरीक़ा से हमें क्या करना है
बना के हल करना है, या फिर इसको हमें जैसे बच्चे कहते हैं ना रटना है, तो इसको रटना है एक तरीक़ा से। कैसे जैसे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ऐसे अब उल्टा कर दो उसका, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जैसे हमें एक तो साइन का मान ज्ञात कर लेते हैं, कॉस उल्टा आ जाएगा पीछे से। एक टेन का मान याद कर लेते हैं, कॉट पीछे से आ जाएगा। एक सेक का मान याद कर लेते हैं, कॉसेक पीछे से आ जाएगा। इस तरीका से अगर ये मान याद हैं या इस सारणी को अगर हम बनाना जानते हैं तो 6 प्रश्नावली में मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें इन पे ही आधारित क्या चाहिए, सवाल करने। तो हमें ये सारणी महत्वपूर्ण है किसके लिए, प्रश्नावली 6 के लिए। जो अगली प्रश्नावली होगी 7 और 8 उसके लिए अलग बताऊंगा, पहले इस 6 प्रश्नावली को करना है हमें। तो 6 प्रश्नावली के लिए केवल ये सारणी चाहिए हमें। अब इस सारणी को या तो तुम्हें बनाना सीखना है या याद करना है, ये तुम्हारे ऊपर है। तो अब मैं इस सारणी को बनाना सीख लो या इसको एक बार नोट कर लो, फिर अगले हम सवाल चालू करते हैं। हाँ, तो अब अपना इस प्रश्नावली 6 का या 6.1 का जो भी कुछ है, 6.1 प्रश्नावली है इसमें, उसका अपना पहला सवाल चलता है। पहला क्वेश्चन जिसमें दे रखा है 2 साइन 45 और यहाँ पे दे रखा है कॉस 45। पेपर में ऐसे आएगा का हमें क्या करना है, मान ज्ञात कीजिए, इस तरीका से पेपर में आएगा। तो हमें इसके लिए केवल सारणी चाहिए। अब सारणी में जो मान दे रखे वो मान इसमें रखने और हमें सवाल को हल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बराबर लगाना है। वैसे तो हम यहाँ पे हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद में फिर सवाल को आगे हल बढ़ाएंगे। तो ये अपने पास में दे रखा है 2, यहाँ पे कोष्टक लिख लेता हूँ। साइन 45 का मान देखो एक बार सारणी में कितना है, 1/√2, कोष्टक बंद। और यहाँ पे अगले कोष्टक में कॉस 45 का मान भी कितना है, 1/2। इस तरीका से हमने मान जमा दिए। केवल उस सारणी में से इनके मान प्राप्त किए हमने। अब क्या करना है, इस 2 का गुणा क्योंकि 2 के नीचे 1 मान लें तो 2 ऊपर है अपने पास, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ऊपर अपने पास में 2 आ गया। नीचे 1 का गुणा √2 से करना है, √2 ही आएगा। √2 का गुणा √2 से करना है, तो √2 का गुणा √2 से करना है, तो इसमें 2 आता है, जो मैंने पहले भी एक बार चर्चा की है कि √2 का गुणा √2 से करेंगे तो वैसे √4 आएगा, पर इसका कितना निकलता है, √2 निकलता है। ऐसे √3 का गुणा √3 से करेंगे तो 3 आएगा। √5 का गुणा √5 से करेंगे तो 5 आएगा। तो ये आ गया अपने पास में बराबर 1 का भाग 1 में देंगे, सॉरी 2 का भाग 2 में देंगे तो कितना आया, 1। ये अपना इसका पहला सवाल था, तो ज़्यादा कठिन नहीं है। अब हम इसी का दूसरा सवाल लेते हैं, एक साथ में, बाद में नोट कर लेना। अब दूसरा सवाल लेते हैं इसका। तो दूसरा क्वेश्चन है उसका, ये दे रखा है दूसरे में कॉस 45 और कॉस 60 दे रखा है, माइनस साइन 45 और यहाँ पे साइन कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। ये अपने पास में दूसरा क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है अपना, दूसरा। अब इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करेंगे जैसे पहले में मान जमाए थे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हल लिखना है। हल में अब मान जमाने, हमें क्या करने, मान जमाने। तो कॉस 45 का मान, तो कॉस 45 का मान अब कहाँ देखेंगे, या तो याद होना चाहिए या फिर पन्ना पलट के अपने उसमें देखेंगे, किस में, जो मैंने यहाँ पे सारणी में मान सिखाए थे। तो अब अगर याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं तो फिर हमें पन्ना पलट के ही देखना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करना है, कॉस 45 का मान अपने पास में होता है 1/√2। इन दोनों के बीच में गुणा है तो यहाँ गुणा लगा देते हैं या कोष्टक लगा देते हैं।
cos 60 का मान देखना है, cos 60 का मान। अब cos 60 का मान कितना होता है, तो या तो sin 30 का मान याद होना चाहिए, क्योंकि sin 30 का ही उल्टा बनता है। तो cos 60 का मान हो गया अपने पास में कितना, 1/2 माइनस sin 45 का मान 1/√2 गुणा sin 60 का मान। अब sin 60 का मान हमें चाहिए, तो यहाँ पे कितना दे रखा है उसका, √3/2। इस तरीका से तुम्हें सिर्फ मान जमाने के बाद में फिर सवाल में कुछ नहीं बचता है। फिर तो आगे बढ़ाएंगे उसको। देखो यहाँ पे बराबर लगाएंगे, बराबर लगाने के बाद में 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ गया, और 2 का गुणा √2 से करेंगे तो कितना आ गया, 2/2 आ गया। यहाँ पे क्या है, माइनस। अब हमें क्या करना है, ऐसे ही 1 का गुणा √3 से करना है तो √3 आ गया, बटे 2 का गुणा √2 से करेंगे तो कितना आ गया, 2/2 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका लैसे लेना है। क्या करना है, इसका लैसे लेना है। तो लैसे में आ गया अपना, दोनों समान है तो 2/2 आ गया। तो इसका भाग इसमें देंगे, एक बार 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 माइनस, ऐसे इसका भाग इसमें देंगे, एक बार 1 का गुणा इससे करेंगे √3। तो यही अपना आंसर है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरीक़ा से अपने पास में पहला सवाल हमने करा दिया, दूसरा सवाल करा दिया। अब यहीं पे हम तीसरा क्वेश्चन और लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं इस जगह पे। तो तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं। तो मैं इसलिए तो कह रहा था बहुत सरल है। तो तीसरा दे रखा है sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर और 60 दे रखा है अपने पास में, ये दे रखा है। तो प्रश्नावली बहुत सरल है। अब इस प्रश्नावली सरल है केवल इसलिए कि अगर इनके मान याद हैं तो सरल है। अगर इनमें से कोई भी मान अगर गलत हो जाता है फिर तो सवाल गलत हो ही जाएगा ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हल लिखना है और हल के बाद में अब सवाल चालू करना है। अब हमें मान किस किस के चाहिए वो मान देखने इस जगह पे। तो सबसे पहले sin 30 का मान देखना है हमें। किसका मान देखना है, sin 30 का। अब sin 30 का मान होता है अपने पास में 1/2। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो sin 30 का मान तो हमने 1/2 लिख लिया। यहाँ पे क्या दे रखा है उसका स्क्वायर, तो यहाँ को क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस 2 अपने पास में पहले से ही है, संख्या है अपने पास में 2। अब हमें मान देखना cos 45 का। किसका मान देखना है, cos 45 का। तो इसको हम कोष्टक में रखना है। cos 45 का मान है 1/√2 और इस पे स्क्वायर है तो इसका भी क्या करेंगे होल स्क्वायर। आगे प्लस, अब यहाँ पे 3 तो अपने पास में संख्या है, कोष्टक में रखना है जो भी मान रखना है। यहाँ tan 60 का मान देखना है। किसका मान देखना है, tan 60 का। तो tan 60 का मान होता है √3 और उस पे स्क्वायर है तो इस पे भी क्या लगा देंगे होल स्क्वायर। यहाँ बराबर लगाना है। अब एक एक संख्या को बिल्कुल आराम से समझना है हमें, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है बटे 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2 यानी कितना होता है 4 प्लस 2 गुणा लगा दो यहाँ वाले। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब √2 गुणा √2 कितना होता है 2 होता है, प्लस 3 अपने पास में ये यहाँ गुणा लगा देते हैं। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। आगे यहाँ बराबर लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे दे रखे 1/4 प्लस, या तो 2 से 2 काट दो, चलो 2 से हमने 2 काट दिया तो कितना बचा यहाँ पे 1 बटे में कितना मान लेते हैं 1। चलो बाद में देख लेंगे। यहाँ पे अपने पास में कितना बचा है 1 प्लस
यहाँ 3 तिया कितने हो गए 9, इसके नीचे 1 मानना है और इसके भी नीचे 1 मानना है। किस लिए? क्योंकि अब हमें इन तीनों संख्याओं का क्या लेना है, लेस है, एलसीएम, लघुत्तम समावर्त। तो अब हमें 4 1 1 यानी इसका लेस लेना है, कितना आया अपने पास में 4। अब कैसे हल करते हैं, ये हर सवाल में आएगा, पर बहुत से बच्चे 10वीं क्लास में पहुंच जाते हैं जिन्हें एलसीएम लेना नहीं आता है। अब एलसीएम बार बार सिखा रहा हूं क्योंकि प्रत्येक सवाल देखो यहाँ एलसीएम, और अब प्रत्येक में ही आएगा। यहाँ क्या है, अभी तीसरा सवाल चल रहा है, प्रत्येक सवाल में एलसीएम ज्ञात करना है हमें। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं कि हर संख्या का भाग देते हैं एलसीएम में, 4 का भाग 4 में देंगे एक बार और 1 का गुणा 1 से करेंगे। तो कितना आया यहाँ पे 1 प्लस 1 का भाग 4 में देंगे, 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार और 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 1 कम 4 प्लस 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार और 4 का गुणा 9 से करेंगे, 9 चौका कितने हो गए 36। आगे बढ़ाएंगे इसको, 36 और 4 40 और 1 41 बटे कितना 4। अब भाग दे लेते हैं, इस जगह पे 4 10 बार पूरा पूरा जाएगा, बचे में 1 और 10 सही 1 बटे 4, यानी कि 4 1 कम 4, भाग टूटेगी 0, बचो 1 और 1 में कितने का भाग देना है 4 का, तो 10 सही 1 बटे 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो एक बार इन सवालों को नोट कर लो, ज़्यादा कठिन सवाल है नहीं है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 को मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, अगर नहीं आएगा तो फिर और बता दूंगा दोबारा से, पर एक आध क्वेश्चन तो मैं हल करके देखना है। तो क्वेश्चन नंबर अब 5वें को लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5वां, तो उसमें दे रखा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 दे रखा है। बटे में संख्या दे रखी है अपने पास में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 दे रखी है। अब इसका हमें हल करना है, इस सवाल को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, इसका मान कितना आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें वही बराबर लगाना है, वो हल तो चलता ही है तुम्हारा। तो सबसे पहले बराबर के सामने लाइन खींच देता हूँ क्योंकि इस लाइन के ऊपर हमें मान चाहिए। तो 5 दे रखा है, ये तो अपने पास में क्या है, संख्या है। कोष्टक में मान ज्ञात करना है किसका, cos 60 का मान याद करना है। अब cos 60 का मान कितना है, तो cos 60 का मान होता है 1/2 और उसका क्या है होल स्क्वायर, उसका क्या है यहाँ पे होल स्क्वायर, प्लस 4 अपने पास में संख्या है। कोष्टक में sec 30 का मान देखना है, क्या देखना है sec 30 का मान। तो sec 30 का मान है अपने पास में 2/√3 और उसका यहाँ पे क्या है होल स्क्वायर, माइनस यहाँ tan 45 का मान देखना है। तो tan 45 का मान कितना है 1 और 1 का क्या है यहाँ पे होल स्क्वायर। आगे देखते हैं sin 30 का मान 1/2 उसका होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मान √3/2 और उसका क्या है होल स्क्वायर। तो ये हमने मान जमा दिए। अब जब मान जम जाते हैं तो उसके बाद में सवाल में कुछ नहीं बचता है, ये तो फिर गणितीय विधि होती है। गणित में जोड़ भाग की, गुणा भाग, लेस लेना, गुणा करना, भाग देना, ये सारी प्रक्रिया है। और तो फिलहाल में 10वीं क्लास में पढ़ते तो ये प्रक्रिया तो सारी आनी चाहिए। तो अब यहाँ से पीछे हमें हल करना है, तो सबसे पहले बराबर लगाएंगे और हमने लाइन खींच दी। देखो यहाँ पे 5 गुणा 1 का वर्ग 1/√2 का वर्ग 2 प्लस 5 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना होता है 4, मैंने अंडर रूट बोल दिया था,
2 का वर्ग कितना होता है 4, दोबारा से 5 है ये गुणा 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना 4, प्लस 4 अपने पास में है ये गुणा 2 का वर्ग कितना होता है 4 बटे अंडर 3 का वर्ग कितना होता है 3 माइनस 1 का वर्ग कितना होता है 1। ये इस तरीक़ा से हमने इसको आगे बढ़ाया है। अब यहाँ पे देखते हैं ऐसे ही 1 का वर्ग 1 बटे 2 का वर्ग 4 प्लस अंडर 3 का वर्ग 3 बटे 2 का वर्ग कितना 4। आगे हमने यहाँ बराबर लगा दिया। अब इस रेखा को पुनः दोबारा खींचेंगे बराबर के सामने। 5 ऊपर है तो 5 एक कम 5 बटे कितना 4 प्लस 4 ऊपर है 4 चौके 16 बटे कितना 3 माइनस 1। यहाँ पे ले से लेना है नीचे वाले का, तो ले से कितना आया 4, तो यहाँ पे 1 प्लस कितना आएगा 3। आगे इस जगह पे हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास में पूरा बोर्ड है। यहाँ पे हमने बराबर लगा दिया, तो ये अपनी लाइन है मुख्य वाली, ये वाली, और ऊपर यहाँ पे ले से लेते हैं 4 3 1, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो 4 3 1 का ले से आएगा 12, इसका ले से कितना आया है 12। अब 4 का भाग 12 में देंगे 3 और 3 को गुणा 5 से करेंगे 3 पंजे 15, 3 का भाग 12 में देंगे 4, 4 का गुणा 16 करेंगे 16 चौका 64 माइनस 1 का भाग 12 में देंगे 12, 12 एक कम 12 हो गए, यहाँ पे बटे नीचे 4 बटे 4 आ गया। आगे हल करते हैं, ये मुख्य लाइन है अपनी, तो सीधी सी बात है कि 15 में से 12 गए, जब 3 3 और 64 67 हो गए, यहाँ पे 67 बटे 12 और यहाँ पे दे रखा है 4 बटे 4। इस कंडीशन में क्या करते हैं कि इस संख्या में इन दोनों संख्याओं का भाग जा रहा है, तो यहाँ पे 67 बटे 12 यहाँ लगा देते हैं गुणा नीचे की ऊपर और ऊपर की नीचे, तो 4 बटे 4, 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया 67 बटे 12। आंसर क्या आ गया 67 बटे 12 इसका आंसर आता है। तो इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर हमें और कहीं दोबारा देखना है तो एक बार और देख सकते हैं। देखो ये तो क्वेश्चन है ही अपने पास में, यहाँ मान जमाएं, cos 60 का मान 1/2, sec 30 का मान 2/√3, tan 45 का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, sin 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर। ये लाइन है। अब यहाँ पे 5 है अपने पास में है, ये 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस 4 है 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3 माइनस 1, 1/4 आएगा, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 प्लस √3 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना 4। यहाँ 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1 और नीचे हमने क्या ले लिया लेस है, और इस तरीक़ा से पूरी प्रक्रिया हमने कर ली है। तो इतना ज़्यादा सवाल कठिन नहीं है, तो इस तरीक़ा से इस सवाल को आप क्या कर सकते हैं नोट कर लो। हाँ, तो एक सवाल और कराता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं बीच में एक आध 2 सवाल छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि वो है प्रैक्टिस के लिए, अगर नहीं समझ में आते तो भी पूछ सकते। तो एक सवाल और देख लेते हैं, 7वां, 4 बटे कॉट स्क्वायर कितना है 30 प्लस दे रखा है 1 बटे यहाँ पे दे रखा है साइन स्क्वायर 30 माइनस यहाँ दे रखा है कॉस स्क्वायर 45। कितना दे रखा है कॉस स्क्वायर 45। तो अब इस सवाल को हमें क्या करना है, हल करना है। तो वही प्रक्रिया अपने पास में, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे हल,
और इस सवाल पे मान जमाने। तो सबसे पहले कितना दे रखा है अपने पास में 4। अब cot 30 का मान देखना है। अब हमें किसका मान देखना है? cot 30 का। अब cot जो 30 का मान है वो sin 60 का उल्टा मान होता है, क्योंकि अगर tan का याद है तो cot के मान याद कर सकते हैं। तो यानी कि tan 60 का मान है वही cot 30 का मान है, तो √3 का क्या है यहाँ पे स्क्वायर प्लस एक अपने पास में ये sin 30 का मान होता है 1/2 और उसका क्या है यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस cos 45 का मान चाहिए, तो यहाँ पे 1/√2 का क्या है होल स्क्वायर। ये हमने मान जमा दिए यहाँ पे। अब आगे बढ़ाते हैं। 4 अपने पास में दे ही रखा है, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 प्लस 1 है ये अपने पास में ऊपर, नीचे 1 का वर्ग 1/2 का वर्ग कितना होता है 4 माइनस 1 कितना हुआ 2, 1 का वर्ग 1 √2 का वर्ग 2। आगे बराबर लगा दिया, यहाँ 4/3 है प्लस इस स्थिति में जो बटे के 4 हैं, बटे वाले नीचे, वो कहाँ जाते हैं ऊपर, तो ये 4 ऊपर चले जाएंगे, 4 1 कम 4 बटे कितना आ गया 1 माइनस 1 कितना है 2। अब क्या ले लेते हैं, इसका लैसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे लैसे के लिए लाइन खींची है, 3 1 2 का लैसे कितना है 6, 3 का भाग 6 में देंगे, 3 का भाग 6 में देंगे, 2 2 चौके 8 प्लस 1 का भाग 6 में देंगे, 6 6 चौका कितने हो गए 24 माइनस 2 का भाग इसमें देंगे 3 3 1 कम 3 आ गए। आगे हल करते हैं, 24 और 8 32 और 32 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ गया यहाँ पे 29/6 और यही इसका क्या है आंसर है। तो इस तरीक़ा से 6.1 प्रश्नावली में मैंने कम से कम 6-7 सवाल बता दिए। 1 या 2 सवाल जो है जो बीच में छोड़ें उनको तुम प्रैक्टिस के लिए, तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है, तो तुम उनको प्रैक्टिस करेंगे। अगर फिर भी अगर नहीं आता है उनमें से तो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है।